Hello students, subject SS 7th standard semester 2. We are continuing with the first chapter, Medieval Gujarat. So medieval Gujarat, you can observe over here one design, and it is the design of a sari, and it is called the patola. Patola of Patan is very famous all over India and all over Gujarat. So here we have to discuss about the Patan, and here one medieval गुजरात में पाटन का जो भी वेल नोन पर्सनालिटी एंड वेल नोन प्लेसेस उसके बारे में डिस्कस किया गया है. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मैन जो है वो घूमता रहता है. रोम्ड मीन्स घूमना. A man roamed about a village street playing a song. एक पर्सन जो है वो घूमता है और गाना बजाता है on his bow violin. bow violin का मतलब है रवनाथा, जिसको बो वायोलिन कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों का जो भी ग्रुप है वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है. ओके, ही कंटिन्यू टू सिंग द सॉन्ग रिपीटेडली. और वो जो सॉन्ग था वो है छेला जीरे मारी हाटू पाटण थी पटोला मोंघा लावजो एमा रूड़ा रे तारलिया. तो लाइक दैट अ सॉन्ग इज सिंगिंग. तो ये जो पर्सन था वो घूमता था और उसके बो वायोलिन के ऊपर सॉन्ग बजाता रहता था और कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता था. अमॉन्ग द चिल्ड्रन हु संग अलॉन्ग विद द सिंगर वॉज प्रतीक. और प्रतीक जो था वो सिंगर के साथ साथ गा रहा था. When he returned home, he asked his grandfather about the patola. ओके, तो पटोला प्रतीक उसके सॉन्ग से प्रभावित हुआ और उसने घर पे आके उसके ग्रैंडफादर को पूछा कि दादाजी दादाजी ये पटोला क्या होता है. प्रतीक ग्रैंडफादर हैड अ वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स. तो उनको पाश्चात्य संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान है. तो उन्होंने पूछा, वाइल टेलिंग प्रतीक अबाउट पटोला ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हिस्टोरिकल सिटी अनहिलवाड़ पाटन. ओके, तो पुराने ज़माने की जो सिटी थी हिस्टोरिकल सिटी अनहिलवाड़ पाटन, सो दिस वर्ल्ड इज फेमस. इन द मेडिवल एज अप्रॉक्सीमेटली, मेडिवल एज का पीरियड था 746 CE to 1304 CE. So that is the time period, approximately about 560 years old. चावड़ा, सोलंकी एंड वाघेला डायनेस्टी, ये तीन डायनेस्टीज जो है रूल्ड ओवर गुजरात. चावड़ा, सोलंकी एंड वाघेला डायनेस्टी तीनों ने राज किया था 560 साल तक. During their region, the capital of their kingdom was अनहिलवाड़ पाटन. और उनके टाइम पर राजधानी कौन सी थी? अनहिलवाड़ पाटन. Later come to know as अनहिलवाड़ पाटन. ओके, अनहिलपुर पाटन था पहले और वो हो गया अनहिलवाड़ पाटन. अनहिलपुर पाटन जो था उसका भी हिस्ट्री है. सो currently अनहिलवाड़ village that is situated to the west Patan was originally known as अनहिलवाड़. ओके, जो पाटन था अनहिलवाड़ विलेज वो आनावाड़ा विलेज था, वो अनहिलवाड़ से जाना गया. आनावाड़ा विलेज वेस्ट ऑफ पाटन में था और अनहिलवाड़ पाटन से अभी जाना माना है. Now you can observe this historical stones and idols. According to historical texts, the Chavda dynasty ruled over Panchsar. Chavda dynasty ruled over
पंचसार। इट्स रूलर जयसी खारी। और चावड़ा डायनेस्टी का रूलर कौन था? जयसी खारी। अटेंड मार्टिडम इन वॉर, और वो शहीद हो गए, युद्ध के अंदर शहीद हो गए जयसी खारी। हिज सन वनराज चावड़ा, और जयसी खारी का जो सन है, ही इज नोन एज द वनराज चावड़ा। और वनराज चावड़ा जो है रिकैप्चर्ड हिज फादर्स किंगडम, और जब शहीद हो जाते हैं तो उनका जो राजपाट है वो जिससे के साथ लड़ाई हुई है उन्होंने ले लिया था, हड़प कर लिया था। तो फिर से आफ्टर द जयसी खारी उनका बेटा आया और उन्होंने फिर से वो राजपाट उनके फादर का ले लिया। इन प्लेस ऑफ रोन किंगडम he established a new kingdom on the bank of river सरस्वती। ओके, तो उन्होंने नया राजपाट संभाला और उनको नाम दिया अनहिलवाड़ पाटन। इट इज बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड अनहिल, वनराज चावड़ा का फ्रेंड था अनहिल नाम का, असिस्टेड हिम इन अक्वायरिंग द किंगडम, और उन्होंने ये किंगडम लेने में, राजपाट लेने में हेल्प की थी। हैंस द टेरिटरी वॉज नेम्ड एज अनहिलवाड़ पाटन आफ्टर हिज नेम। ओके, तो ये टेरिटरी उनके नाम से जाना गया है। और अप्रॉक्सीमेटली चावड़ा डायनेस्टी 196 ईयर तक रूल्ड किया। देर आफ्टर सोलंकी डायनेस्टी आई चावड़ा डायनेस्टी के बाद। और यहाँ पर आप देखते हो गणेश जी का स्कल्पचर है, यू कैन ऑब्जर्व दिस स्कल्पचर। And one more thing you can observe this of inscription। inscription दिया गया मीन्स कुछ लिखा हुआ है, लिखावट की गई है। ओके, तो दैट वे inscription carved on the idol you can observe। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, अब चावड़ा डायनेस्टी के बाद आई सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी के रूलिंग के दौरान गुजरात बिकम वेरी प्रॉस्परस मीन्स बहुत ही समृद्ध था। द राजपूत एरा वॉज सो अनहिलवाड़ पाटन एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम, और सबसे शक्तिशाली किंगडम बन गया था। द किंग ऑफ हिज डायनेस्टी मूलराज सोलंकी। ओके, तो सोलंकी डायनेस्टी का राजा था मूलराज सोलंकी। उसके बाद भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसी, कुमारपाल, तो ये सब कौन सी डायनेस्टी के थे? सोलंकी डायनेस्टी के। अमॉन्ग द ग्रेट रूलर द फेमस स्कॉलर कालिका सर्वांगना श्री हेमचंद्राचार्य, उनका दूसरा नाम है, वॉज पैट्रोनाइज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे लिखे हैं। पैट्रोनाइज्ड मीन्स राष्ट्र भावना को जगाने के जो भी लिटरेचर के अंदर उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। ड्यूरिंग हिज रिजन अनहिलवाड़ पाटन बिकम द मेन सेंटर ऑफ द एजुकेशन। ओके, मेन सेंटर ऑफ द एजुकेशन, और उसको कहते हैं विद्याधाम। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य रोट अ बुक। तो उन्होंने सिद्धराज जयसी के रूल के दौरान उन्होंने हेमचंद्राचार्य को रिक्वेस्ट किया कि ग्रामर बुक लिखे,
और ग्रामर बुक का नाम था सिद्धहेम शब्दानुशासन। याद रखना है नाम आपको स्पेलिंग के साथ। ग्रामर बुक हेमचंद्राचार्य ने लिखा था और उन्हों के गाइडेंस में सिद्धराज जयसी ने बोला और हेमचंद्राचार्य ने ग्रामर बुक लिखा था और उसका नाम दोनों के नाम से जुड़ा था। सिद्धहेम मीन्स सिद्धराज जयसी के नाम से और हेमचंद्राचार्य दोनों का कॉम्बिनेशन। शब्दानुशासन मीन्स शब्दकोश था, ग्रामर एपिक था। After its completion, the book was placed on the seat tied onto the elephant, and procession was carried through the city. Means पूरे राजधानी के अंदर उसका जुलूस निकाला गया था। एलिफेंट की सीट पर, एलिफेंट की पीठ पर वो ग्रामर बुक को रख के बांध के फिर पूरे शहर में प्रोसेशन जुलूस निकाला गया था। बोथ द किंग एंड सिद्धराज जयसी एंड हेमचंद्राचार्य दोनों ने अपने पैरों पर चल के ये यात्रा कंप्लीट की थी। पूरे नगर यात्रा जो की सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रामर बुक को एलिफेंट की सीट पर टाई करके फिर पूरे शहर में प्रोसेशन जुलूस निकाला। तो दोनों सिद्धराज जयसी और हेमचंद्राचार्य दोनों अपने पैरों पर चल के पूरे शहर की यात्रा की थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट लिटरेरी टेक्स्ट वॉज गिवन सच enormous respect. The prosperity of Gujarat reached its apex during the कुमारपाल। और सिद्धराज जयसी के बाद कुमारपाल के टाइम पर बहुत ही समृद्धि हासिल की थी पाटन ने। At this time the amalgamation means संयोग। किन किन का संयोग होता था? नॉन वायलेंस, अहिंसा मीन्स किसी को मारना नहीं। प्रॉस्पेरिटी मीन्स लक्ष्मी मीन्स समृद्धि आती है। एंड एजुकेशन सरस्वती मीन्स अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का समन्वय, तीनों को एक ही जगह पे लाना। और वो कहाँ पर? दैट इज एट द अनहिलवाड़ पाटन। ओके, तो वो तीनों कहाँ पर हुए थे? कुमारपाल के राज के दौरान अनहिलवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का सहयोग था। द किंग ऑफ सोलंकी डायनेस्टी वॉज ग्रेट रूलर, however this ruler renounced their throne to become hermit. More information on this can obtain from the library. ओके, तो यहाँ पर बहुत ही अनहिलवाड़ पाटन की प्रॉस्पेरिटी और यहाँ पर सिद्धहेम शब्दानुशासन बुक जो है ग्रामर एपिक, उसका पिक्चर दिया गया है। यू कैन ऑब्जर्व दिस बुक। इसका नाम सिद्धहेम शब्दानुशासन है। देन थिंग्स टू नो के अंदर देख लो। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाटन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट धर्मरन। Patan was established in 802 Vikram Samvat, Gujarati calendar Vikram Samvat 802, that is 746 CE। उस दौरान उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू द हैंडरिटन मेमोयर राजवंशाली मीन्स जो भी पूर्वज होते हैं उनका लिस्ट ऑफ द डिकेंडेटेड क्रोनोलॉजिकली मीन्स कौन आया पहले दादाजी, फिर उनका बेटा, फिर उनका पोता, दैट वे राजवंशाली हैव टू बी। तो वैसे ही लिखा हुआ राजवंशाली उसके अकॉर्डिंग टू पाटन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 802
Vikram Samvat. And even today the year of establishment engraved on the गणपति आइडल, जो हमने आगे देखा था गणपति आइडल, उसके ऊपर लिखा हुआ है 802 विक्रम संवत, दैट इज 746 CE. ओके, तो इससे पता चलता है कि हमारा पाटन 802 विक्रम संवत में एस्टेब्लिश्ड हुआ था. नाउ अनिहिलवाड़ पाटन हैड नॉट ओनली डायनामिक किंग्स एंड academician about but the queen were also equally dynamic. तो वहाँ की रानियाँ भी बहुत ही डायनामिक थी, मीन्स पुराना छोड़ के नया एक्सेप्ट करने वाले. इनफैक्ट क्वीन उदयमती जो रानी थी, उन्होंने स्टेप वेल बंधवाए थे. स्टेप वेल मीन्स जो कुएं होते हैं, कुएं जो पानी भरने के लिए जाते हैं, पर वो पानी भरने के लिए स्टेप्स होते हैं. ओके, तो बड़ा सा वेल होता है, खूब बड़ा सा, और उसके अंदर आपको स्टेप्स उतर के फिर पानी भरने जाना पड़ता है. तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टेप वेल, और गुजराती में उसको कहते हैं वाव. एंड वेलफेयर सब्जेक्ट के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किए थे. और दिस स्टेप वेल इज़ नोन एज ए रानी की वाव, क्योंकि वो रानी उदयमती ने बनवाई थी. तो उदयमती की जो स्टेप वेल था उनको कहते हैं वाव. गुजराती में स्टेप वेल को वाव कहते हैं, और वो वाव का नाम था रानी की वाव, पाटन में थी. दिस स्टेप वेल कंसिस्टिंग ऑफ 7 लेवल्स, 7 लेवल होते थे उस स्टेप वेल के. 7 लेवल पार करके फिर आप नीचे जा सकते हो. एंड लेवल इज एन unparalleled example of the art and literature, means बेनमून नमूना है आर्ट एंड लिटरेचर का. ऑफ द ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोलंकी एरा. तो उदयमती थी, वो सोलंकी एरा की क्वीन थी. देन आफ्टरवर्ड्स क्वीन मीनल देवी, उन्होंने सिद्धराज जयसिंह की मदर थी वो क्वीन मीनल देवी. was much concerned about the welfare of the subject and waived pilgrim text. means पहले के ज़माने में जब यात्रा करने जाते थे तब यात्रा का कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और वो उन्होंने नाबूद किया. वेव्ड किया मीन्स नहीं भरना रहता है, क्योंकि सपोज़ कोई है 4 धाम की यात्रा के लिए निकला है, तो घर से पैसे और थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें लेकर निकलता है, और पहुँचते पहुँचते उसका सारा पैसा और वो सब यूज़ हो जाता है. तब वहाँ पर एक्चुअली वहाँ डोर पर जाकर, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल का दर्शन करना है, तो अंदर जाने से पहले उसके सारे पैसे खर्च हो गए हैं, तो वो टैक्स नहीं पे कर पाएगा, और टैक्स नहीं पे करेगा तो क्या, उसको दर्शन नहीं होंगे. और वो मेन तो कैसे निकला था, सोमनाथ के दर्शन करने के लिए. तो ऐसा होता है. तो उन्होंने क्वीन मीनल देवी ने पिलग्रिम टेक्स्ट को नाबूद किया, बंद किया, वेव्ड. देन मलाव लेक एट धोलका, याद रखना है, एंड मुनसर लेक एट विरमगाम. ये 2 लेक बनवाए पानी की सिचुएशन सॉल्व करने के, पानी का जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए. इसीलिए वो वेलफेयर करते थे, मीन्स पब्लिक का वेलफेयर. द सहस्त्रलिंगी लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग किंग ऑफ सिद्धराज जयसिंह. सिद्धराज जयसिंह ने अपनी माता का मान रखते हुए पिलग्रिम टैक्स को नाबूद किया, और धोलका में मलाव लेक और मुनसर लेक, विरमगाम में 2 लेक बनवाया. उसके साथ साथ सहस्त्रलिंगी लेक भी बनवाया. सो ही हैज़ मेड द प्रॉस्पेरिटी. यहाँ पर आप देख सकते हो मुनसर लेक का फोटो दिया गया है. यू कैन ऑब्जर्व दिस. यहाँ पर जो भी आप देखते हो पूरी लाइन है, यू कैन ऑब्जर्व. यहाँ पर टेम्पल दिया गया है,
और ये सब जो है बेनमून नमूने हैं, नक्काशी है। ओके, तो यहाँ पर ये भी एकदम परफेक्टली सेट किए गए हैं स्टेप्स। सो दैट वे वाटर प्रॉब्लम हैव टू बी सॉल्व्ड, और पब्लिक का वेलफेयर सोचते थे। द हिस्ट्री ऑफ अनहिलवाड़ पाटन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ ब्रेव हीरोइक लेडी। हीरोइक लेडी मीन्स बहुत ही बहादुर लेडीज़ के लिए भी जाना माना है। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अजयपाल, हिज सन बीइंग टू यंग मीन्स बहुत ही छोटा था जब अजयपाल की मृत्यु हो गई, तो क्वीन नाइकी देवी मीन्स अजयपाल की वाइफ और वो बच्चे की माँ took over the responsibility of the kingdom, और नाइकी देवी ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली। ड्यूरिंग दिस टाइम शाहबुद्दीन गोरी क्रॉस द डेजर्ट एंड अटैक गुजरात। शाहबुद्दीन गोरी, क्योंकि वो जो किंगडम था वो अब कोई राजा नहीं था, इसीलिए शाहबुद्दीन गोरी बाहर से डेजर्ट क्रॉस करके गुजरात पर अटैक करने आया, पाटन के ऊपर। नाइकी देवी एग्जिबिटेड एनॉर्मस कोर्स, tied her infant son to herself, leads the army of Gujarat into battle of the successfully defeated शाहबुद्दीन गोरी। और उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपना जो छोटा बच्चा था उसको अपनी पीठ पर बांधकर पूरे आर्मी की लीडरिंग की और शाहबुद्दीन गोरी को हराकर भगाया। तो यहाँ पर क्वीन नाइकी देवी का फोटो दिया गया है। यू कैन ऑब्जर्व दिस, नाइकी देवी इज द ग्रेट लेडी, heroic lady. After the Solanki dynasty, the Waghela dynasty ruled over Gujarat. The last emperor of the Waghela dynasty, Karandev Waghela, was defeated. जो लास्ट वाघेला डायनेस्टी का किंग था वो करनदेव वाघेला डिफीट हो गया है अलाउद्दीन खिलजी से, एंड इट ब्रॉट टू एंड टू द राजपूत। अनहिलवाड़ पाटन के ऊपर राजपूत एंड हुआ था वाघेला डायनेस्टी से। करनदेव वाघेला वॉज अ लास्ट किंग। लेटर ऑन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम अनहिलवाड़ पाटन remained the capital of गुजरात जस्ट फॉर द नेम सेक, मीन्स सिर्फ और सिर्फ नाम का ही रह गया था कैपिटल। अनहिलवाड़ पाटन जो था गुजरात का कैपिटल था, तो सिर्फ नाम का ही रह गया था, क्योंकि उसके ऊपर राज करने कौन आ गया था? अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग द सल्तनत एरा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कौन था? सल्तनत, सुल्तान था। अहमद शाह एस्टैब्लिश्ड अहमदाबाद, अहमद शाह ने अहमदाबाद एस्टैब्लिश किया इन द ईयर 1411 CE। देयर आफ्टर पाटन सिंध बीइंग द कैपिटल ऑफ गुजरात बना एंड बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द सुबागिरी। सुबागिरी मीन्स सूबेदार होता है, वो सबके पास से रेवेन्यू वसूलता है। सल्तनत रूल ओवर गुजरात थ्रू 15th century till 16th century. During this era, notable sultans like कौन कौन से सुल्तान थे उस टाइम पर? अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा एंड मुजफ्फर शाह, उन्होंने गुजरात पर रूल्ड किया। एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th century, मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड itself over Gujarat. That after many other king came into existence in Gujarat. तो मुगल डायनेस्टी ने 17th century में इस्टेब्लिश किया अपना रूल्ड। उसके बाद बहुत सारे राजा महाराजा आए थे। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट नेक्स्ट सेशन में लेंगे।
थैंक यू।